ओम हृदम नमः ओम हृदम नमः ओम हृदम नमः ओम हृदम नमः ओम हृदम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ मुंबई से सीए वंदना जी दोधिया हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आज का जो विषय रखा गया है, वर्तमान में जितना हाई प्रेशर के कारण हम तनाव तनाव से युक्त जिंदगी जी रहे हैं सभी लोग, हम सभी, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या बच्चे। तो इस तनाव भरी जिंदगी में हम बैलेंस कैसे बनाएं, अपनी लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ कैसे जी सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। बहुत ही एक शानदार और उपयोगी टॉपिक लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का दिन भी बहुत ही खास दिन है। आज मौनी अमावस्या का दिन, रविवार का दिन। रविवार और मौनी अमावस्या दोनों ही सूर्य आराधना के लिए उत्तम समय माना जाता है। तो आज सुबह भी हमने बहुत शानदार तरीके से सूर्य देव की आराधना की। और जैसा कि अभी हमारे साथ अलका जी जुड़ चुकी है, सूर्य आराधना का ध्यान आप भी बहुत शानदार तरीके से कराती है। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम 5 मिनट स्टार्टिंग में सूर्य देव की आराधना करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। और आपसे निवेदन, आप वंदना जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे। ओवर टू यू। यस। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी हाथ ऊपर करें और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हाथ कंधे पे मुट्ठी के बंद करते हुए ओम अरहम 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 ओम अरहम। चलिए, इसी छोटे से अरहम के साथ और ओम के साथ बहुत सुंदर मंत्रों की प्रार्थना और बॉडी रिलैक्सेशन होगा, माइंड फ्रेश। तो चलिए, ध्यान के लिए तैयार। सभी को सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल अपने श्वास को देखिए, अपने आप को देखिए। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। छोड़ दो, शरीर को शिथिल छोड़े। कंधे, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी, प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, लाइट बंद कर दे। हलन चलन नहीं। अच्छो, किसी का फोन अगर म्यूट है तो मैं अलका जी, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आपको दोबारा म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, अभी किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ध्यान कर रहे हैं हम। दोबारा अनम्यूट कीजिए प्लीज। वंदना जी, आप भी अपने आप को दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद है, चेहरा शांत, एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूरा ध्यान दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के बीच में ले आइए। चित्त पूरा भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित हो चुका है और वहां उगता हुआ सूर्य देखने की कोशिश करें।
चमकता हुआ ब्राइट गोल्डन सूर्य अरुण रंग फैला रहा है चारों तरफ से। पूरा ललाट अरुण रंग से भर रहा है। धीरे 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 सोनेरी किरणें बाहर आ रही है। ऊर्जा भर रही है, हमारे बीच में ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है। सूर्य की किरणों का प्रवाह आ रहा है और हम एक गर्मी महसूस करते हुए सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। हे सूर्य देव, तू बाहर का अंधकार मिटा रहा है, मेरे आत्मा का सूर्य भी जग जाए, अज्ञान मिट जाए, अंधकार मिट जाए। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। ओम सूर्याय नमः। 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 पूरे किरण मस्तिष्क तक फैल गए हैं। पूरे शरीर के कण कण में, रोम रोम में सुनहरा रंग फैल रहा है। चित्त को नाभि पे ले जाए। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सूर्य का तेज वहां फैल रहा है। फैला हुआ ये प्रकाश, तेजों में प्रकाश, आनंद की अनुभूति देकर पैंक्रिया को भी एक्टिव कर रहा है। जिन किसी को भी डायबिटीज है, इनका इंसुलिन एक्टिव हो रहा है। बाकी सबको ऊर्जा मिल रही है। वाह, पूरा शरीर ऊर्जा में हो रहा है। चित्त को नाभि से ललाट के बीच में ले जाए। आंखों से पढ़ाई है। ललाट को चमकते हुए देखिए और ललाट के बाद में मेन जो हमारा हृदय है, हृदय पे आइए। हार्ट पर, हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हे सूर्यदेव, आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। आज मौनी अमावस्या है और रविवार है। सूर्य का ध्यान, ध्यान के साथ अफर्मेशन कीजिए। मैं आपकी तरह तेजस्वी बनूं। आपके तेज से मेरे शरीर के अंदर के सारे कषाय जल जाए और मैं एक शांत आनंदमय जीवन जीना चाहता हूँ, प्रसन्नता के साथ। आपके जैसा दिन भर गतिशील रहते हुए सतत कार्यमग्न होना चाहता हूँ। मेरे रोम रोम में आपका प्रकाश फैल रहा है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। ओम अरहम। ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। इसी के साथ सूर्य आराधना समापन। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। 5 मिनट का ये ध्यान सबको बहुत कुछ दे, इसी भाव के साथ मैं वंदना जी के वेलकम करना चाहूंगी। सब पहले हाथ ऊपर कीजिए और वंदना जी को वेलकम कीजिए। वेलकम, वेलकम। वेलकम वेलकम वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। एमपी के और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। और आपको एक बात बताना मैं बहुत चाहूंगी कि हमारे एमपी के और कल्याणम केंद्र में जो भी आता है वो हमारे परिवार का एक बन जाता है। क्योंकि ये सालों से चल रही है क्लासेस, और इसमें सबकी क्लासेस कई सालों से बंद हो जाती है। हमारी विशेषता ये है कि दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। बिना, आपको एक बात बताऊं, रविवार को हमारी छुट्टी होती है। कोई मैसेज नहीं था, फिर भी मैंने जस्ट चालू किया तो फटाफट फटाफट लोग ज्वाइन हो रहे थे। मैंने आनंद भाई जी को फोन किया तो बोले आज छुट्टी है, और ज्वाइन किया तो 45 लोग ज्वाइन हुए थे। तो इस प्रकार ये हमारा जो चल रहा है वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत अच्छा है। और वंदना जी का भी
बात सुनेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। स्माइल फेस तो देखिए, उनका चेहरे पे स्माइल है और वो सबको जोड़ना जानती है और सबके साथ खुद जुड़ जाती है, सबसे बड़ी बात। 37 ईयर्स का उनका अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, ऐसा पूरा काम है। और सीए वंदना दुधिया उनके खुद की प्रोफेशनल फाउंडर है, वो पार्टनर है और ये बहुत कुछ काम करती है। इनका पैशन है, वो हमारे फेवरेट पैशन है। जो आनंद भाई जी का पैशन है वही मेरा पैशन है, वही वंदना जी का पैशन है। और वो पैशन ये है कि नॉलेज शेयरिंग। सबसे पहली बात उनको अच्छा लगता है कि अपने पास नॉलेज है वो शेयर करें। और नॉट ओनली नॉलेज शेयर करें, हम रोज नॉलेज कलेक्ट करें, रोज नॉलेज ले, नॉलेज लेना, नॉलेज लेना। इतना नॉलेज लेते हैं, इनका माइंड ओपन है, वो रोज पढ़ती रहती है और सबको इकट्ठा करती रहती है। और ये सारे नॉलेज लेने के बाद अर्थात एक अच्छी वक्ता तो बन ही गई है। और इनको इतने लेक्चर्स के बुलाते हैं, अबाउट 300 से ज्यादा अब तक उन्होंने लेक्चर्स ऑल ओवर इंडिया दे चुकी है। और इनकी एक्सलेंस काम, इतना हार्ड वर्क और नॉलेजेबल लाइफ पर्सनालिटी के लिए इनको ऑनर्ड भी किया गया। 2024 में इनको अवार्ड मिला है, तो इनको काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ये बहुत प्रोफेशनल है, उतनी ही सोशल है। ये बैलेंस है इनके लाइफ का, सबसे बड़ी बात। और इनकी जो फर्म है वो बिलीव करती है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वेरी वंडरफुल आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया। एंड इसीलिए हम सब आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। और अप स्किल के लिए उन्होंने सर्टिफाइड कोर्स भी किया है और नॉलेज शेयर करती है। और इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल है तो वो यूट्यूब चैनल के द्वारा सब कुछ टैली सिंप्लीफाइड सीए वंदना के अंडर कंट्रीब्यूशन होता है, वो बहुत सारा है। इनके पब्लिकेशन भी है। और उनको आनंद भाई जी का एक नियम रहता है कि परिचय देने में ज्यादा समय ना ले, ताकि हम वक्ता का समय ना ले। इनका जानकारी इतनी ज्यादा है कि मैं जितनी भी बताऊंगी और 5-10 मिनट चलती ही रहेंगी, चलती ही रहेंगी, ओमर क्योंकि हम ओमर इतना बड़ा है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आज जो है वो चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा, ये इनका एक स्पेशल विषय भी है। तो उसमें आप सब ज्वाइन भी हो सकते हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सबको सक्सेस चाहिए, सक्सेस के साथ सबको हेल्दी भी रहना है और हेल्दी रहने के साथ साथ हैप्पीनेस भी चाहिए। अब ये सब हमारे बिजी लाइफ में, हमारे काम करते करते, परिवार को संभलते संभलते ये सब यस। कैसे बैलेंस करें, यही आज हमें वंदना जी से जानना है। नाम है वंदना, तो मैं आपको वंदन करती हूँ वंदना जी। आपके सारे जितना पढ़ा और जितने आपके बारे में सुना, तो मैं भी आपके सामने नतमस्तक हूँ। यही हमारे सारे आनंद भाई जी के हमारे शौक ओमर है। हम ये अलका जी, वंदना यस, जी से संपर्क हमारा कोमल जी के माध्यम से हुआ। कोमल जी ने उनका नंबर शेयर किया। कोमल जी इसके कारण ही आज हम वंदना जी से मिल पा रहे हैं। तो मैं कोमल जी 1 मिनट आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। कोमल जी भी हमारे यहाँ इतनी एक्सपर्ट और इतनी मधुर आवाज से सब कुछ कराती है। क्या सूर्य ध्यान करवाया, मैं तो बहुत खुश हो गई, मुझे लगा मेरे से भी बहुत बढ़िया कोमल जी ये बहुत एक्सपर्ट है। तो वेलकम कोमल। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वंदना जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी के बारे में मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत अच्छी सिंगर भी है। तो हम लास्ट में इनकी कुछ गाने की पंक्तियां भी सुनेंगे। और ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और बाकी तो सब अलका मैम ने बता ही दिया इनके बारे में, जितना बताएं उतना कम है। मेरे से इनका परिचय अभी हुआ था, हम लोग सीए कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो बहुत ही एनर्जेटिक लेडी है। आज हम इनको सुनेंगे तभी पता चलेगा कि ये किस तरह अपने आप को साबित करती है। और आप, ओमर हम थैंक यू, थैंक यू, वेलकम वंदना जी। तो वेलकम 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 वंदना जी। और आपका स्वागत करते हुए लगता है आप संगीत से भी स्टार्ट करोगे, एक मस्त मंगल भावना भी हो जाएगी। स्टार्ट में आपकी आवाज सुनेंगे, एंड में फिर आवाज सुनेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो वेलकम, माइक हैंड ओवर टू वंदना जी। ओके, धन्यवाद एमपीके का, कोमल का। और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन जो अलका जी ने दिया
और इनका तो नाम ही आनंद है। जीवन में और क्या चाहिए आपको भाई? आनंद ही आनंद। अच्छा, अभी मैं स्कूल में ना मॉनिटर थी, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो हम ना सुबह सुबह प्रार्थना करते थे। तो मैं चाहूंगी मैं पहले सरस्वती वंदना करती हूँ। ओके। यस। यस। कुंदेन ऋतुसारहार धवला या सुप्रभा त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सामान् पातृ सरस्वती भगवती नियशेष जाड्यापहा। तो ये एक हो गया। उसके बाद हमारे ना एक हिस्ट्री के टीचर थे, वो जब भी लेक्चर स्टार्ट करते थे तो 3 गायत्री मंत्र गाते थे। तो हमको ना बचपन से सिखाएगा, एंड बिलीव मी बाय बर्थ आई एम जैन, तो नौकार तो हमको प्यारा ही होता है। तो लेट मी रिसाइट। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसो सावणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलानं च सर्वसिं परमं हवै मंगलम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये हो गई सुबह की शुरुआत। जैसे आनंद जी ने कहा, जैसे कोमल ने बताया कि आई थिंक कोविड के टाइम से आप लोग ने ये ऑनलाइन सेशंस चालू किए थे, और आपके जो जुड़े हुए लोग हैं वो माउथ पब्लिसिटी से आगे भी बताते हैं, और ये कंटिन्यू हो रहा है। अब कोमल ने बोला कि आप कुछ हमारे वहां आके कोई सेशन लेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, फॉर योर ऑल ऑफ योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं सुबह 8:30-9 बजे से पहले उठती नहीं हूँ। मुझे उठाना सबसे बड़ा चैलेंज है। भगवान की दया से शी गेव मी मोटिवेशन। तो मैं ना चैलेंज लेना हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ, चलो इस बहाने में जल्दी उठ पाऊंगी। तो लाइफ में ना एक मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ हर इंसान को, अब जीवन के कोई भी उम्र काल में हो, कोई भी उम्र काल में हो, अपने अंदर जिज्ञासा चालू रखो और अपने अंदर एक छोटा बच्चा चालू रखो कि भाई મને બધું આવડે, આપણે MBA નથી બનવાનું, अपने को बच्चा बनना है। खुद रूठे खुद मन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल उससे बात करे। तो अगर लाइफ में अगर खुद को सबसे ज्यादा खुश रहना है तो पहले बच्चा बनना बनना जरूरी है। आपके अंदर एक चाइल्ड जिंदा रहना चाहिए। आप 70 के हो, 80 के हो, 90 के हो, 10 के हो, 5 के हो, 50 के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर इंसान जब बच्चा, मैं तो बोलती हूँ पालने में ही उसको लगता है कि कोई वो हाथ ऊपर करता है, कोई मेरे से बात करे। वी ऑल नो कि हम जब से पैदा होते हैं हमें रिकॉग्निशन चाहिए, हमें कोई हमारी बात सुने, कोई सुनने वाला चाहिए, कोई कंधा चाहिए जहां जाके मैं रो सकूं। तो जीवन में क्या है, हम सोशल एनिमल है। हमें पता है हम जब जैसे पृथ्वी पे पैदा हुए, वो आदम और ईव थे, और उसके बाद ये कायनात बनते गई, ये लोग जुड़ते गए, सब लोग मिलते गए, समाज बना, समाज ने थोड़े नियम बनाए, डिसिप्लिन बनाए। तो जरूरी क्या है, अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ के अंदर, सबसे बड़ा जरूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब तक नहीं आता है लाइफ में, डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन इज नथिंग बट डेली आपको कुछ करना है, आपको एक हैबिट बनानी है। क्योंकि हर एक की, मेरी खुद की हैबिट होती है, कल करूंगा, कल जाएंगे, आज इतना अच्छा नींद आ रहा है आज सो जाते हैं, आज नहीं कल करेंगे। तो जीवन का अगर आपको, जैसे टॉपिक इटसेल्फ इज वाइड, सक्सेस, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों के लिए हेल्थ जरूरी है। अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है, उस सक्सेस का आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद दैट सक्सेस? आप सक्सेसफुल हो गए, एक बार आपने कुछ हासिल किया, पर उसके बाद कंटिन्यूअस उस मकाम पे रहने के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए भी आपके पास हेल्थ होना जरूरी है। तो सबसे बड़ी जरूरी जिंदगी में अपने पास जो भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, उस जीवन को हम अच्छे से जिए, हमारे आसपास जो हमसे जुड़े या मिले वो खुश होके जावे, वो अपना टारगेट होना चाहिए कि मैं गलती से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊं, या अगर पहुंचा दूं, देखो इंसान है, ना वासण हो तो खखड़े,
मतलब घर में बर्तन है तो बजने वाले हैं, बट कितना जल्दी मैं खुद को माफ कर सकता हूँ और सामने वाले को माफी दे सकता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको छोड़ना, जैसे बोलते हैं ना, जीवन में हम बोलते हैं बुरी आदतों को छोड़ो, तो हमारे हठाग्रह को छोड़ना जितना जल्दी हम सीखेंगे उतना जल्दी हमारे आसपास वाले लोग भी सुखी हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, मेरे लाइफ का फंडा है, जिस चीज को मैं बदल नहीं सकने वाली हूँ, मुझे क्रिस्टल क्लियर पता है, मैं उस पर दिमाग ही नहीं लगा। जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, ना हम हमारे पेरेंट्स को बदल सकते हैं, ना हम हमारे भाई बहन बंधु को बदल सकते हैं, मतलब जो भगवान ने दे दिया उसके साथ ही जीना है और उनके साथ अपने को एडजस्ट करना है और धीरे धीरे कोशिश करना है। जैसे लोग बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो आनंद जी की बात उनकी वाइफ सुनती है कि उनके घर वाले सुनते हैं कि नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन दुनिया सुन सकती है। मैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन हो सकती हूँ, मेरे घर वाले मुझे सुनेंगे, ऐसा सोचना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 उंगली सही नहीं होती है तो कोई अपने को नहीं सुनता है, उससे प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। हमें ढूंढना वो है जो हमें सुनेगा, या हम किसी के लिए अच्छे बन जाए, कोई हमको ढूंढ रहा होगा तो हम सुनना चालू कर ले। हम चाहते हैं ना कोई हमें सुने, तो क्या हम किसी और को सुनते हैं? क्या हम किसी और को कंधा दे सकते हैं? तो शुरुआत खुद से करो कि हम कुछ दे सकते हैं, देने की भावना चालू करते हैं तो अपने आप आना चालू हो जाता है। तो जैसे अलका जी ने बताया कि नॉलेज प्राप्त किया वो अपने तक सीमित रखने का कोई मतलब ही नहीं है, लोगों में बांटो, लोगों को सिखाओ, लोगों को आगे बढ़ाओ। अब एक ये हो जाता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है वही आपका प्रोफेशन बन जावे, उससे बढ़िया तो बात कुछ हो ही नहीं सकती है। लोग मुझे बोलते हैं, जैसे इन्होंने भी मेरे बायोडेटा में भी पढ़ा कि गाना मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो क्या है कि फिर भी मैंने क्या किया, क्लब बनाया, हम क्लब में मिलते हैं, गाना गाते हैं। तो जीवन में जैसे कि शुरुआत, दिन की शुरुआत कैसे होती है, आपकी दिन की शुरुआत ही आपका पूरा दिन का टोन सेट करता है। अब अब मुझे पता है कितने लोग हैं सुबह उठ के पहला काम फोन देखना करते हैं। सब हाँ बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस, मैं उठ के सीधा फोन देखती हूँ या फोन देखता हूँ, उसमें पिंग आता है, उसमें ये आता है ना, दुनिया भर का अपॉइंटमेंट चालू हो जाएगा, कॉल चालू हो जाएगा। एक रीता मैडम है जो नहीं देखते, बढ़िया है, तो आपका कंट्रोल अच्छा है अपनी लाइफ के ऊपर, क्योंकि मेरा तो अलार्म बजेगा नहीं, मैं उठूंगा ही नहीं, तो मैं सीधा पहले फोन को ऑफ करूंगी फिर उठूंगी। अच्छा, उठ के अब वैसे हम प्रोफेशनल है तो हमको तो देखना भी पड़ेगा कि आज कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आएगा, कहीं आग लगी नहीं है। तो हर इंसान की अपनी अपनी जो जीवन की रचना है। अब मम्मी होगी जिनको उठ के बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को ढालेगी। फिर भी मोबाइल हमारा भिन्न अंग बन गया है, लेकिन मोबाइल हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाए, बस हमें उतना अपने आप को संभालना है और करना है। दैट इज द बेस्ट वे वन कैन अंडरस्टैंड कि आपको डिटॉक्स करना है। आप अपने आप के लिए 30 मिनट दो ना, पूरा 24 घंटे में खुद को 30 मिनट दो, 1 घंटा दो, जितना आप दे सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है तो हमारे तो वो गुरुजी बोलते थे, ऐसा गर्दन को भी ऐसा ऐसा नो, ऐसा लेफ्ट टू राइट करो, ऊपर से नीचे करो, कुछ थोड़ा सा कुछ करो, तो थोड़ा सा तो अपने साथ रुजू से कुछ एक्सरसाइज कीजिए, ताकि क्या होगा, जैसे आप शुरू में जैसे ध्यान करते हो, एकांत एक जगह पे एकांत में बैठ के अपने साथ जुड़ो, उससे क्या होगा कि आज मुझे क्या क्या करना है वो भी शुरुआत से आपके ध्यान में आ जाएगा। दिन अच्छा क्यों जाता है, क्योंकि मैं प्लान करके चलती हूँ मेरी लाइफ में। आप बोलेंगे मैंने खुद से डिसाइड ही कर लिया है, मैं 10 मिनट्स या 5 मिनट से ज्यादा दुखी रह ही नहीं सकती। नहीं मतलब आया, देखो लाइफ में आने वाला है, आया ठीक है, उस क्षण को मैंने कुछ बोल दिया कर दिया, फिर मैं एकदम शांत हो जाता हूँ। तो ये दूध के उबाल के जैसा आपका लाइफ का स्टाइल होना है, और ये कल्टीवेट करना पड़ता है, कोई किधर से डायरेक्ट रेडीमेड नहीं आता है। मेरा तो हमेशा जब मैं जिज्ञासा बातचीत भी होती है तो बोला, इतने सारे धर्म गुरु हैं, उसको सुनने जाते हैं या स्मशान में जाते हैं तो वैराग्य हो जाता है, उसके बाद क्या, ढेर के ढेर, जैसे है वैसे ही हम अपनी लाइफ में वापस आके सेट हो जाते हैं। बट स्लोली स्लोली, धीरे धीरे हमें अपने आप के अंदर, खुद के अंदर बदलाव लाना है, तो खुद ही को प्रयत्न करना पड़ेगा। बाहर से आके कोई आपको बदल नहीं सकता। कोई भी गुरु है, मैं अभी डिस्कस कर रही, सक्सेसफुल, सक्सेस का मंत्र क्या है और सक्सेस किसे कहा जाएगा। कोमल के किस्से में उसका बेटा कहीं जाके कोई अच्छी जॉब में रहेगा या उसकी बहू अच्छी आएगी तो उसको
ऐसा लगेगा हाँ मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। वो उसके मिस्टर का एक्स प्राइज होगा या एक्स कुछ होगा, कोई यंग होगा, बच्चा रहेगा, उसको इस टाइप की गाड़ी अच्छी लगती है, वो गाड़ी मिल जाएगी तो खुश रहेगा उसको। तो हर एक की परिभाषा खुशी होने के लिए, हैप्पीनेस, जीवन के अंदर हैप्पीनेस रहेंगे, वो डिपेंडेंट है मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर है। तो वो तो रहने वाली है, क्योंकि जीवन में कल कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम सब बैठे रहेंगे, कोई उत्साह नहीं रहेगा। तो लक्ष्य बनाना जरूरी है। हैव टारगेट इन योर लाइफ, स्लोली स्लोली वॉक टूवर्ड्स दैट टारगेट। जैसे मेरी आज सुबह ही बात हुई, तो मेरा भी वजन बैठे बैठे आलसीपना, बैठे ही रहते, क्योंकि हमारा काम ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। बैठना है, घर से ऑफिस आए, रिक्शा से आ गए या गाड़ी से आ गए, फिर यहाँ से नीचे उतरे वापस चले गए, दिन में मुश्किल से बाथरूम जाना है, उतना ही। तो धीरे धीरे उसको बदलने के लिए मैंने आउटसाइड सोर्स, फिटनेस सेंटर का भी हेल्प लिया, योगा गुरु का भी हेल्प। तो क्या है, बाहर की चीजों का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। मैं तो बोलती हूँ, जो हमारे सीए प्रोफेशन में भी लेडीज लोग शादी कर लेते हैं, बच्चा आता है, तो उनको थोड़ा 6 महीना, साल छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये सब छुट्टी लेने के बाद भी मैं उनको बोलती हूँ 1 घंटा पढ़ाई का साथ में रखो, बच्चे के साथ है किसी भी साथ में, खुद के लिए टाइम निकालो। और जो भी आप, जैसे भी कहा जाता है कि हर लाइफ के फैसेट है, तो उसमें वापस आने के लिए तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। तो आस्क फॉर द हेल्प। गीता में संदेश में भी लिखा गया है, हाथ मार तो जा, मदद तैयार से। ईश्वर तो देने के लिए ही बैठे हैं, हम क्या मांग रहे हैं उसके ऊपर सब डिपेंड कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़े सवाल पूछूं आपको। मैंने ऐसा सोचा था कि खाली बातें करते रहेंगे, मैं ही बातें करते रहूंगी, कि यहाँ जो आए हैं वो पूछेंगे कि भैया हमको क्या समझना है, ये तो बेसिक ज्ञान है, हम सबको पता है। और मैं बोलती हूँ कितने लोग हैं जो अच्छे सुबह हमारे यहाँ आए हैं, स्टेयरकेस चढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं अवॉइड करती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक माला है तो कभी कभी चढ़ जाती हूँ। बॉम्बे में तो क्या लिफ्ट है ना, तो लोग लिफ्ट का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो यस। कोई सी भी एज में, मुझे लगता है बताइए अधिकतर पैदल तो चढ़ के ही वॉकिंग, जाते होंगे। हाँ, वॉकिंग भी एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया चलना, पैदल चलना बहुत ही बढ़िया चीज बताई आपने। परफेक्ट, परफेक्ट। तो आप लोगों में से कौन कौन वॉकिंग करते हैं, ये सवाल ये है। तो वंदना जी, मैं बताऊं आपको, आज सुबह का सेशन हमारा 6 बजे खत्म हुआ। उसके बाद मैं सेंटर में पैदल 1.5 किलोमीटर पैदल गया, पैदल आया, वहाँ ध्यान करके आया। उसके बाद अभी सेशन ले रहा हूँ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो सो जरूरी क्या है कि हम थोड़ा सा अपने आप को बदले, थोड़ा सा। जरूरी नहीं है, देखो एक ही दिन में कुछ नहीं हो सकता है। फिर कितने लोग हैं जो बीपी की समस्या से घिरे पड़े हैं। ओमर हम अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ। उसके लिए कभी भी लिफ्ट यूज करने की कोशिश नहीं करता हूँ, जहां तक वो पैदल चढ़ने का और पैदल उतरने का। तो आधी एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती है। करेक्ट। और जब भी समय मिलता है तो वॉकिंग का तो रखते ही है। हाँ, तो बढ़िया बात यह है कि जो लोग यहाँ पे है ना, वो अपने फिटनेस के लिए तो है ही है। तो अब अपने आप से पूछो कि क्या जब मैं बात करता हूँ मेरी बात मेरे घर वाले सुनते हैं कि नहीं। उस सवाल का जवाब हाँ में दीजिए, मतलब जो भी है। अच्छी बात है, तो भी सुधरने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, मतलब सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, वो महत्व का है। क्योंकि जो वो हमें अच्छा अंदर लग नहीं रहा है ना। उतारते वो। यस। हाँ, अंदर अशोक बोलो। उतारने की कोशिश नहीं करेंगे तो सुनने का कोई मतलब नहीं। देखो क्या होता है, कोई किसी को क्यों नहीं सुनता है ना, उसकी बात में वजन क्यों नहीं है। वंदना जी, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हम जो बात कहते हैं उसका कहने का तरीका यही यही मैं तरीका सही वही होना कहने पे जा रही चाहिए। थी, वही तरीका कहने अगर पे जा सही रही थी। होगा तो हमारी बात जरूर सुनेंगे। अच्छी बात भी है, कहने का तरीका अगर गलत है तो उसको भी नहीं सुनेंगे। तो तरीका अच्छा होना चाहिए। किस तरह से हम अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, ये मेन होता है। हम्म। तो सबसे बड़ी बात, पहले हमने समझ लिया कि चलना जरूरी है, लोगों से बात करना जरूरी है, लोगों को आई कांटेक्ट करना जरूरी है। अब हमने
सक्सेस और वेल्थ का एक मंत्रा जो हमारे हिंदुस्तान के मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझना है। हमारे वहां तो क्या है, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। क्या वेल्थ है हमारे साथ? सबसे बड़ा शरीर। અને અમારા ગુજરાતીમાં તો કહેવાય છે પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા। अपने पास निरोगी का निरोगी जीवन, अपनी हेल्थ जीरो है तो क्या बैंक बैलेंस होगी उससे कोई मायने नहीं रखता है। तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर हेल्थ इज अवर वेल्थ। सेकंड है, क्या मैं अपने टाइम को कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूँ? क्या टाइम मुझे कंट्रोल कर रहा है? अच्छा, और दूसरा मेरा सवाल रहेगा, अपने आप से पूछो कि कैन आई स्पेंड टाइम पीसफुली विथ फैमिली और माई सेल्फ? क्या मैं अपने फैमिली या खुद के साथ शांति से कुछ क्षण बिता सकता हूं या नहीं? शांति से एक 10 सेकंड आप सोच के बताइए कि क्या आप कंट्रोल कर सकते हो टाइम को या टाइम आपको कंट्रोल कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोग इसको सोचे सीरियसली। क्या होता है, टाइम है ना, वो सबसे बड़ा, बोलता है ना जो समय निकल गया वो वापस नहीं आता है। तो अपनी रियल वेल्थ अपना टाइम है। जैसे वो तो हमने बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज भी आता है कि इट इज अ बैंक अकाउंट, 24 घंटे भगवान ने दे दिए, फिर हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो टाइम इटसेल्फ इज अ वेल्थ। तो फर्स्ट पॉइंट था हेल्थ इज अ वेल्थ, सेकंड टाइम इज अ वेल्थ। सो आपकी लाइफ में आपको समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो सबसे बड़ा जरूरी है। जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे टाइम को भी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कोई कोई लोग होते हैं जस्ट वो बातें करके करके फालतू बात करके टाइम पास करते हैं। तो 1 मिनट सुनने का, फिर बोला ठीक है ओके आई हैव समथिंग टू डू। आप उसको कैसे कंट्रोल करके वहां से हट जाते हो, निकल जाते हो, वो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा कि मैं मेरा टाइम एग्जैक्टली खुद कंट्रोल कर रहा हूँ या कोई और मेरा टाइम कर रहा है। तीसरी चीज जिसे हमें वेल्थीनेस बोलते हैं, जो हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए या हमें खुद को ऐसा अच्छा लगना चाहिए, वो है पीस ऑफ माइंड। आप जब उठते हो तब आप शांत होते हो या चिंताग्रस्त होते हो, या छोटी छोटी बात से मैं डिस्टर्ब होता हूं कि नहीं? कैसे, क्या लग रहा है कि छोटी छोटी बात से हम दुखी होते हैं? मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी जागरूक रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ओ कोई तो मैडम भाषण दे रहे हैं, हमको उससे क्या लेना देना। तो जीवन का मंत्र ये है कि हम खुद को शांत करना, वो खुद का स्वभाव को ही बनाना है। अपना स्वभाव हमें ही चेंज करना है। लोगों को रात को नींद की गोली लेनी पड़ती है नींद आने के लिए। अगर हम शांति से सो सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू। तो पीस है मेरे हिसाब से तीसरी बहुत ही जरूरी चीज इन द लाइफ। अच्छा, आपके साथ जो रहते हैं वो आपको जेन्युइनली केयर करते हैं? एंड मैं फ्रीली मेरे फैमिली से या फ्रेंड से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अपने आप से सवाल पूछना है। देखो हम, मैं मेरा तो आपको खुद को देखो, आप खुद हैप्पी हो के नहीं ना, उसको समझने के लिए आपको खुद को अपने आप से बात करना पड़ेगा। क्या लोग मुझे जेन्युइनली सुनते हैं या जेन्युइनली केयर करते हैं, या मेरा फैमिली और फ्रेंड से मैं खुद खुद फ्रीली बात कर सकता हूँ कि नहीं? अब मेरे किस्से में तो कैसा है, मैं खुद ट्रांसपेरेंट हूँ, तो सामने वाला सुने नहीं सुने मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देती हूँ। तो मैं अपना हल्का महसूस करती हूँ। समझे नहीं समझे कि देखो मेरे मन के अंदर तो कोई है ही नहीं, एकदम अपनी खुली किताब रखी है हमने लाइफ को। तो मैं जब भी ऐसे सेशन है या डिस्कशंस भी होता है, मैं बोलती हूँ पूरे दुनिया में जितने झगड़े होते हैं या डिवोर्स होते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं या दुख होते हैं, लोग सही ढंग से बात ही नहीं करते, बात करना ही बंद कर देते हैं। मैं इससे बात ही नहीं करूंगा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अरे भैया तू जो ख्याली पुलाव पका रहा है, सामने वाला उसकी वजह से दुखी है ही नहीं, उसको क्या हर्ट किया है वही किसी को पता नहीं होता है। तो इसीलिए बातें करो, बात करने से सुलझाओ, कोशिश करो, और फिर देखो क्या होता है। दो चीज होती है, मैंने शुरुआत के सेशन की शुरुआत में भी कहा था, मेरा लाइफ का फंडा क्या है,
जिस चीज को मैं बदल सकती हूँ तो मैं बदलती हूँ, नहीं बदल सकती फिर मैं उसमें अपना दिमाग या एनर्जी इन्वेस्ट करती ही नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन एक जगह पे अटका के रखने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट फ्लो, फ्री फ्लो के साथ चलिए। तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। यहाँ कोई सुबह चलता है, कोई शाम को चलता है। और हम लोग जो यंग जनरेशन, अगर 25-35 वाले लोग भी बाद में ये वीडियो देखेंगे, तो उनको ये बताना है कि मैं ये पार्क करूंगा, मैं बाद में करूंगा। बात कभी जीवन में आने वाला नहीं है, जो है वो इसी क्षण में है। इसी क्षण में मुझे डिसीजन लेके अपने आप को चलाना है, या जो भी करना है वो करना चालू ही करना है। आप चलना चालू करना करोगे तो ही हो सकता है, बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने क्या सीखा? हेल्थ, फिर हमारा टाइम हमारे साथ है तो वो हमारी वेल्थ है। मैं पीसफुल हूँ, मेरे रिलेशनशिप अच्छा है, और हमारा जो जैनिज्म बोलता है अपरिग्रह, कंटेनमेंट। आप जिस चीज के साथ हो, आपके पास जो मिला है ना, पहले तो उसके लिए ग्रेटफुल होना जरूरी है। मेरे पास जो है ना, मैं उसमें पहले खुश रहना सीखूं। सेकंड, मैं नया लक्ष्य के लिए कोशिश करके चालू करूं। अब मैं 1 मिनट खाली मेरे बारे में बता दूंगी कि मैं 19 साल की थी, आई लॉस्ट माई डैडी। मेरे ऊपर 2 बहन है, दोनों की शादी हो चुकी थी, भाई छोटा था, और मैंने सीए की पढ़ाई जस्ट ज्वाइन की थी। अब मैं मेरे बॉस को धन्यवाद दूंगी, वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोला वंदना डोंट वरी, आप पढ़ाई में होशियार हो तो हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, आप पढ़ना चाहते हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो पढ़ाई हमने की, स्ट्रगल किया, और हम सीए बने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अंदर से अपने आप को मजबूत बनाएंगे कि कम वर्ड में हमें ये चीजें करनी है लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार ही होता है। यूनिवर्स तो चाहता ही हेल्प करे। ये इतने फूल, इतने पेड़ पौधे, पंखी हमारे लिए ही बनाए गए, हम उसको उठ के देखते नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम है, भगवान का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसने तो इतनी अच्छी लाइफ दी है। हम हम हमारे पास सब ऑर्गन्स है। सबसे बड़ी बात तो, मैं तो उसी बात से खुश हूँ, मैं कभी किसी ब्लाइंड को देखती हूँ तो लगता है साला हम कितने मतलब दुखी होने के एक्टिंग करते रहते हैं। दुख है ही नहीं एक्चुअली जीवन में। हमारा मन का नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते, सिंपल। और वो उस दुख को हम कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस चीज को अगर हम समझ ले कि उसको हमें स्टॉप करना है, उस चीजों को क्रिप करना, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है और आप खुशी से जी सकते हैं। आगे चलते हैं कि कंपेयर मत करो किसी के साथ, क्योंकि उस इंसान की जर्नी क्या रही होगी वो हमें या आपको पता नहीं है। तो कंटेनमेंट है, वो आपके अंदर कंटेनमेंट लाना है, जिस चीज है उसके साथ आपको खुश रहना है। आगे चलते हैं कि आप लोग बोलोगे कि अभी हम चलेंगे हैप्पीनेस को कैसे रेट करेंगे। क्या जीवन में प्रॉब्लम नहीं होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना, या हमेशा हंसते रहना, ये हैप्पीनेस का परिमाण है क्या? ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, पार्टिसिपेट से, कि जीवन में दर्द नहीं होना, दुख नहीं होना, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या ये हैप्पीनेस की गारंटी है? आनंद सर, आपका क्या कहना है? चंदा जी कुछ कहना चाहती है, पहले मैं चंदा जी से सुनना चाहूंगा। चंदा जी बोलिए, चंदा चोपड़ा। सभी से जय जिनेन्द्र। नहीं जी, देखिए, जिम्मेवारी होना भी बहुत जरूरी है। अगर जिम्मेवारी नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिम्मेवारी होना भी बहुत जरूरी है। और कभी अगर हम दुखी होंगे तो हमें खुशियां पाने के लिए भी हमें जो है हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें जिम्मेवारियां भी हो और खुशियां भी, और थोड़ा तकलीफ भी आए तो हम उसको उबारने के लिए, दुख से तकलीफ को दूर करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। हम आगे तभी बढ़ सकते हैं, नहीं अदरवाइज तो हमारी जिंदगी सरल से शीतलता से चलती जाएगी, कुछ आगे बढ़ने के चांसेस नहीं मिलेंगे। तो हमें आगे बढ़ने के लिए भी तो कुछ पाना है, उसके लिए भी तो कुछ करना है। जी। तो हमें जरूरी है कि कुछ तकलीफें भी आए और उसको हम मतलब जिम्मेवारियों को भी समझें और उसको उबारने के लिए, जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए भी हम कुछ करें। तो वो तो चीज भी चंदा जरूरी जी, है। आपका कहना है कि हमें चैलेंज मिलना चाहिए, उस चैलेंज का यस, सामना करना हमें आना चाहिए। यस, हाँ। यस। तो अब मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ। मैंने सवाल ऐसे पूछा था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना, क्या जिम्मेदारी नहीं होना, क्या कंटिन्यूस स्माइल करना ये दर्शाता है कि आप खुश हो? आप खुश हो?
सी मेरा मुझे आपसे यही उम्मीद थी और यही आंसर चाहिए था। जीवन में खुश खुश होना, चैलेंज नहीं होना कोई गारंटी नहीं होता है कि आदमी खुश है। मैं वही बोला बताना यस, चाहती हूँ, उल्टा सारिका चैलेंज जी, आदमी को सारिका जी कुछ कहना चाहती है। सारिका जी अनम्यूट कीजिए अपने को। सारिका सेठिया। सुशील बोराद ने भी सही सब पकड़ा। मैं कहना वही चाहती हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ही है यस कि इंसान खुश है, कुछ नहीं होने से खुश हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। जी, हैप्पीनेस इज कल्टीवेटेड। आप किसी भी चीज को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हो बहुत बिना बढ़िया। ग्रज किए। और इन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि जिम्मेदारी आती है वही आदमी को और कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। खाली हम उस जिम्मेदारी से दब नहीं जाने, या हम, मैं तो कभी कभी बोलती हूँ कि दो इंसान में एक को थोड़ा झुकना पड़े, पर हर बार मुझे झुकना ना पड़े, वो मुझे समझ होनी चाहिए। यस, सारिका जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सारिका जी बोलिए। यस। जय जिनेन्द्र सभी को। वही बात है मैम कि अगर खुशियां ही खुशियां मिलती रहेगी तो हम उस खुशियों का भी मतलब वैल्यू नहीं रह जाएगा। एक जैसा सब समान हो जाएगा, वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। जब कुछ परेशानी आएगी, दुख आएगा, तभी फिर वापस से खुशी मिलेगी। तब तो खुशी जो हम खुशी को हम एंजॉय लोग कर महसूस पाएंगे। कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। ये ना ये मुझे एक गाना याद आ गया। दुख की अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। मस्त तुझे। तो जीवन में जैसे हर रस होने चाहिए, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वैसे थोड़ा थोड़ा तड़का लगते रहना चाहिए और ये मजा होना चाहिए। बट हम थोड़ा सा एक सवाल पूछेंगे। अब आज हम मिले हैं तो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको ना एक 10 सेकंड हर सवाल अपने आप से बात करके पूछिए और मेरे दो प्रश्न का जवाब दीजिए। कैन आई सिट क्वाइटली विदाउट एंजाइटी और डू स्मॉल थिंग्स डिस्टर्ब मी टू मच? इसको मैं हिंदी में दोहराऊंगी। क्या मैं शांति से बैठ सकती हूँ विदाउट चिंता किए, शांति से? और क्या छोटी छोटी चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है? वंदना जी, हम्म। वंदना जी, खुशी तो आती रहती है, जाती रहती है। आनंद कैसे पाया जाए, ये बताइए। वो पाया जा ही नहीं सकता है। अच्छा। आनंद तो हमारे सामने ही बैठा है, वो पाया हाँ नहीं हाँ, जा सकता है। वो आवरण जो लगा है उसको कैसे? आनंद आनंद स्वभाव होना चाहिए, हम्म। निजानंद अपने अंदर इतनी। इसीलिए तो ये सवाल पूछा ना कि पहले आप हाँ खुद जी। को पूछो, क्या मैं शांति से जब भी सोचूं ऐसा शांत स्वभाव करके बैठ सकता हूँ? क्या विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड चिंता चालू हो जाती है? वो आपका जो अगर स्वभाव होगा चिंता करना, दुनिया की कोई ताकत तुमको खुश नहीं कर सकती है। सही बात है। तो उसके लिए क्या हम हाँ, प्रैक्टिकल तो में करें? उसके लिए आपको माइंड को सिखाना है, स्लो डाउन करना है। इसीलिए लोग ध्यान करने की बात करते हैं कि एकाग्र हो जाओ, शांत हो जाओ, जो चीज हमारे पास है उसका आभार मानो, एहसान मानो ईश्वर से कि भैया मुझे तूने इतना अच्छा जीवन दिया, जहाँ और इतना सारा बड़ा अच्छा लोगों से मेरे की पहचान करवाई, परिवार मिला है, परिवार नहीं भी है, वसुदेव कुटुंबकम है। अब सीधी सी बात है कि हम पूरी दुनिया अपना ही एक एक्सटेंडेड फैमिली है जब तक नहीं मानेंगे, अंदर से लोगों के प्रति प्यार नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। यस यस, सही बात है। थैंक यू वंदना जी। तो पहला क्वेश्चन किया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरा है, पहला था हमने इनर काम, खुद को शांत करना है, स्लो डाउन करना है। दूसरा है एक्सेप्टेंस। कैन आई एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर और डू आई सफर बिकॉज अदर डोंट चेंज? कोई बदलता नहीं है, मैंने उसको बोला ऐसा करने को, समझता ही नहीं है, ये वो फलाना ढींका। या ठीक है ऐसा हो सकता है, ये उसका पर्सपेक्टिव है, वो ऐसे सोचता है क्योंकि वो उस हिसाब से ही अपने आप को मोल्ड करा है या ऐसे ही बड़ा हुआ है, तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा। क्या आप उसको स्वीकार कर लेते हो या उसके बदलने के पीछे भागते रहते हो और फिर आप दुखी होते हो? सोचो। मैं चाहती हूँ आप अपने आप से देखें कि आप पूरे दिन में कितने टाइम लोगों को स्वीकार कर सकते हो कि भैया ये, अब मेरे, हम तो प्रोफेशनल है, हमको तो करना ही पड़ता। हम सोचते थे ये ग्रेजुएट है तो इसको इतना आना ही चाहिए काम करने का, ये सीए है तो इसको इतना समझ आना ही चाहिए, ये फलाना है इसको ढिमका, इसको इतना समझ में आना ही चाहिए, और फिर वो वैसे बिहेव नहीं करता है। तो क्या मैं उस चीजों को थोड़ा सटल वे में स्वीकार करके
जितना उसको आता है उतना उससे काम करा सकता हूँ तुम्हें। बिल्कुल। ये मैम, अशोक जी, जितना अशोक जी। अपन जि, जितने अपने नियर और डियर गलती करते हैं और अपन अगर सुधार सके, उनको बता सके तो जरूर बताना चाहिए। और अगर ऐसा लगे कि वो बदलने को तैयार ही नहीं है, तो अपने को अपने रास्ते चलते हैं तो ही अपने शांति का अनुभव कर सकते हाँ लेकिन मैं जैसे अभी इन्होंने बोला ना, सबसे बड़ा मूड क्वेश्चन वही बताया है कि हमें दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो हमारा काम है उसको आईना दिखा देना है। पर आईने को देख के समझ के फॉलो कर, वो जो हमारा इंसिस्टेंस है ना, वो हमारे लिए हमारा दुखी होने का कारण है। सिंपल, हम स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। और बात तो सही है, देखो दो चीजें, या तो मैं दुखी होते रहूं या मन को मना के खुश रहने की कोशिश करूं। चूज मुझे ही करना है। अच्छा, मेरे दुखी होने से भी वो बदलने वाला नहीं है, सोचो। अगर हैं। अगला, मतलब जो बदल सकता है उसे सुधारो, जो नहीं बदल सकता है उसको, उसे स्वीकार करो। दैट्स द मंत्रा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हम बदल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। अब छोटे बच्चे को भी जब भी मम्मी छोटे से बड़ा करती है, तो वो बोलते हैं ना, चोरी फर्स्ट टाइम करता है, एक बार चाटा मारा तो ही वो सुधरेगा। कोई है तो निम्बर होगा, वो नहीं भी सुधरेगा। तो इट डिपेंड्स। जी हाँ, वंदना जी, देखिए इस अनेकांत की जो बात कही जाए, अनेकांतवाद, ये बहुत जरूरी होता है। आज हम किसी के साथ हमारा मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, तो क्यों होता है कि हम उनको गलत समझते हैं, वो हमें गलत समझते हैं, इसीलिए करेक्ट। हमें आपस में टकराव होता है। तो हम अगर हाँ शांत दिमाग से सोचे, कहीं मैं तो गलती नहीं कर रहा हूँ, कहीं उनका कहना सही है क्या, तो अनेकांतवाद ये बहुत जरूरी है। और हमें अपने जैन धर्म में हमें यही बात बताई जाती है, अनेकांतवाद की बात बताई जाती है। तो दूसरे भी सही हो सकते हैं, ये अगर हम चिंतन करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो हम आपसी टकराव से बच सकते हैं। तो यहाँ से ही शुरुआत हो रही है। बहुत बढ़िया लगा मुझे कि पहले इनर काम हो गया, एक्सेप्टेंस करना सीखेंगे। तीसरा पॉइंट है हैप्पी रहने के लिए ग्रेटिट्यूड। डू आई नोटिस व्हाट इज गोइंग राइट इन माई लाइफ और ओनली व्हाट इज मिसिंग। मेरे पास मुझे क्या मिल रहा है, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, या मेरे पास क्या नहीं है, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ पूरा बिल्कुल। दिन। सोचिए शांति से कि मेरा नेचर कैसा है। ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता, ये जो और दो की दुनिया है। तो हमें ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि भगवान से हमें जो मिला है हम उसके लिए खुश हैं। मैं गैरेज में 20 साल रही हूँ, लेकिन तभी भी हम वो जो गेहूं चुनते थे तो अंताक्षरी खेलते हुए करते थे। तो मैं एंजॉय तभी भी कर रही थी लाइफ को। मतलब मनी हैज नेवर मेड यू हैप्पी। पहली बात तो ये, पैसा कभी किसी को खुशी एज सच दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुशी अंदर से इंसान के अंदर आनी चाहिए। सो ग्रेटिट्यूड जो मिला है उसका हम थैंक यू कहें। फिर है आपकी लाइफ का कोई पर्पस है। आप जो दिन पसार कर रहे हैं वो ऐसे ही पास हो रहे हैं, या आप कुछ कर रहे हो, मतलब आपको लगता है आपका होना किसी के लिए कुछ मायने रखता है। ये सुशील सुशील जी, सर ने हाथ सुशील जी रेस कुछ किया कहना है। चाहते हैं। वंदना जी, आपने जो बताया ना कि गलत को मैं गलत हूँ या कौन गलत है इसके लिए, अभी भाई जी ने बोला ना कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ। करेक्ट। तो दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। हाँ। कौन गलत और कौन सही है, मत पड़ इस नादानी में, कौड़ियों की परवाह तुझे और हीरा बहता पानी में। तो वही, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। ओ मेरे, हाँ। तो बढ़िया है कि हैप्पीनेस, अगर अगर हम रिटायरमेंट के बाद रूटीन अच्छा बना लेते हैं, लोगों से सुबह बात करें, मंदिर चले गए, किसी और को हेल्पफुल हो गए। अच्छा, मेरा परिवार है, डजेंट मीन दैट मैं ओल्ड एज होम में जाके दूसरे मित्रों के साथ बैठ नहीं सकता हूँ। आप थोड़ा उनको भी समय दे सकते हो। बोला, हॉबीज होनी चाहिए, म्यूजिक है, पेंटिंग है। आप खुद किसी को स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, छोटे बच्चे को कुछ सिखा सकते हो। अगर अपने घर में पोता है तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। पोता पोती बड़े हो गए तो आप कहीं और किसी और संस्था में जाके, पूरी दुनिया में सोशल सर्विस करने वाले वॉलंटियर्स की कमी होती है। तो कोई कोई लोग जो भी यहाँ अभी ये सुन रहे हैं, आज तक किसी के काम में नहीं आए हैं, प्लीज अपने घर से बाहर निकलो
वो लोग कहते ससुरो घर में टकटक करे अथवा सासू घर में टकटक करे, उस सब चीजों में से बाहर आना है। तो खुद की लाइफ बची है, 60 के बाद तो बोनस ही है। मैं तो सबको वही बोलती हूँ कोविड के बाद कि 60 के बाद जो भी लाइफ है अपनी बोनस है, अच्छे से जिए, अच्छे से उठिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, और अपनी बहू बेटे या जिसको भी आप बाहर किसी यूनिवर्स में किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज आस्क देम क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ। और धीरे धीरे ना आपको पर्पस मिल जाएगा आपकी लाइफ का, आप खुद खुश होने लगेंगे, लोगों को खुश करेंगे ना तो हैप्पीनेस अपने आप अपने अंदर आ ही जाती है। ओम अरहम। और हमेशा मैं वही बोलती हूँ, लास्ट टाइम उधर भी मैंने बोला था, हेल्दीनेस वेल्थनेस में और हैप्पीनेस में भी ना हमें कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी है भैया। यहाँ पे हर एक के अपने प्रॉब्लम्स है, तो नेवर कंपेयर उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। वो लेडीज लोगों में उसने ये गहने पहने थे, उसने वो शादी में ये किया और खाने में इन्होंने ये, हमको तो ये सब स्ट्रेस आता ही नहीं है, क्योंकि मैं कंपैरिजन के टाइम ऑलरेडी इतना काम में लोडेड है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक्ट में इतने अमेंडमेंट लाते हैं, तो हम पढ़ाई करने में सही बाज नहीं आते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान, मतलब कहने का है कॉन्शियसली आपको ना कंपेयर नहीं करना है। हाँ, कहीं किसी ने जो लिखा था मेरी लाइफ में, मैंने वो आगे बढ़ने के लिए धीरू भाई अंबानी को देखो, ये प्रोग्रेस कैसे हो सकता है कि जीरो में से हीरो बने। और दुख कम करना है तो हमारे से नीचे वाले को देखो, नीचे कस्बे में, तो उसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो इतना है जो बिल्कुल। उसके पास है ही नहीं। तो ये अपने आप में एक खुशी होने वाली बात है कि आपको खुद को किसी के कंपेयर करना है। तो जीवन में सक्सेस पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको हमारे से ऊपर वाले लोगों को देखना है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपका लक्ष्य वो होना चाहिए, उनको आप फॉलो करो, कहने का मतलब ये है। और जो चीजें हमें मिली है वो काफी सारे लोगों को तो मिली ही नहीं है, तो उसी चीज का खुशी का एहसास अपने अंदर पनपना चाहिए। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है वंदना जी। जैसा कि कोमल जी ने बताया, आप अच्छा गाती भी है, तो हम चाहेंगे कुछ गीत की पंक्तियां भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो यस। समय की मांग है कि जो मैं जीवन का फलसफा है, मेरा वक्त मूवी का गाना था। देखो समय है, समय बड़ा बलवान, सबने बोला है कि टाइम हील्स। आज कोई मर भी जाता है तो आप 7 दिन 12 दिन 13 दिन 1 महीना 1 साल तक शोक में रहोगे, उसके बाद धीरे 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 डेली रूटीन में आप चले जाओगे। तो नथिंग इज परमानेंट, समय सबसे बड़ा बलवान है। और जीवन में याद रखो मेरी सीख, दिस विल पास बाय। आज अगर दुख है तो उसको जाना ही जाना है। मैं उसको कितना हाथ में पानी का ग्लास पकड़ के रखूंगा, ऐसे पानी से भरा हुआ ग्लास, पानी से भरा भी नहीं है, खाली भी पकड़ के रखूंगा, ऐसे पकड़ के रखा है। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद क्या होगा बताइए? कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या होगा? हाथ में मूंगी आ जाएगी, हाथ खोटो नहीं जैसे। क्या हुआ? मैंने पकड़ के रखा है, मुझे छोड़ देना है, मैंने छोड़ दिया, लाइफ आसान। सो आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। थैंक यू फॉर एमपीके गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। एक दिन तो मैं जल्दी उठ गई। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वंदना जी, आज जो आपने बातें बताई उसमें से मुख्य रूप से 2 पॉइंट पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आपने कहा ज्ञान को बांटना चाहिए, बांटते रहना चाहिए। तो ये बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा करता हूँ। भौतिक संपदा जो है हमारे पास, रुपया पैसा सोना चांदी, हम अगर किसी को देते हैं तो हमारे पास से उनके पास चला जाता है, वो उतना ही रहता है, करेक्ट। बढ़ता नहीं है। लेकिन ज्ञान अगर आप किसी को देते हो तो वो दुगना होता है।
आपके पास भी रहेगा, उनके पास भी जाएगा। इस तरह से ज्ञान को जितना बांटो, मल्टीपल होते जाता है। तो ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए। ये मैं हमेशा जब भी बात आती है तो मैं इस बात को कहता हूँ। और दूसरा जो आपने कहा, उसमें एक ही मंत्र हमें सिखाया गया है, संतोषी सदा सुखी। संतोषी नर सदा सुखी। संतोषी सदा सुखी। अपना अपने जितना मिला है उसमें अपन संतोष करें। तो कोमल जी, एक स्लोगन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 3 बार बोलिए प्लीज। जो जी प्राप्त है पर्याप्त है। जी। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस स्लोगन को, इसको आप मंत्र के रूप में अगर धारण कर लेते हैं तो आपके जिंदगी में बहुत कुछ हासिल, खुशियां हमेशा बनी रहेगी। जो प्राप्त है पर्याप्त है, यानी संतोषी सदा सुखी। सुख का रास्ता यही है। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही शानदार चला। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अलका जी, अलका जी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस, बोलिए। बहुत सुंदर विषय और अपना इंटरेस्ट का विषय है, अपना ही बेस है ये हमारा। वंदना जी, जो एमपी के और कल्याणम योग केंद्र का बेस है वो यही है। क्योंकि हम लोग है ना, नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं। मुझे भी शौक है, रिसर्च करती रहती हूँ और सारी कलेक्ट किए हुए बातें लोगों को बांटना। ज्ञान बांटने से बस अपना कर्म कटता है, सबसे मेन बात। कौन सुनता है? लोग बोलते हैं, कौन सुनते हैं, कितने काम उसका उपयोग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई सुने ना सुने, कोई जीवन में लाए ना लाए, 1000 लोगों को सुनाएंगे और उसमें से एक भी बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत काम की चीज है। मुझे याद है हमारे सर ने नासिक में, जब मैं योगा सीखती थी तब बताई हुई बात मुझे हमेशा याद आती है। 10,000 लोगों को आप बात करो, तब 1000 लोग केवल सुनेंगे आपकी बात। और 1000 में से ना केवल 100 लोग बोलेंगे वाह बहुत अच्छा था, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। वो 100 में से केवल 10 लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि मुझे कुछ करना है। और उसमें से एक ही टिका रहेगा, वो आप टीचर बनाएंगे, आप उसको तैयार कीजिए, फिर वो 10,000 में से एक को करेगा। तो हमें ये नहीं सोचना है, आनंद मानना है बस। खुले दिल से बात करने से जिनको आनंद मिलता है उनका दिल खुला रहता है, मन खुला रहता है। और जितना बांटो उतना भगवान छप्पर फाड़ के ऊपर से दे देता है। आपके दोनों हाथ खुले रहेंगे तो देख लेना कि आप देने वाला बहुत है। पर हमारे हाथ खुले होने चाहिए, आंखें खुले होनी चाहिए, मन खुला होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ भिखारी के पास नॉलेज हो तो मैं वहां बैठ जाऊंगी, बोलूंगी बोल बोल दे दे भाई, तेरे पास का नॉलेज मैं दुनिया को बांटूंगी। तो किसके पास नॉलेज मिलेगा कभी हम कुछ नहीं पत कर सकते। और ये आपका इसका उदाहरण कोमल जी है कि जिन्होंने यहाँ से नॉलेज ले लेके एक अच्छी प्रवक्ता बनी है, अच्छी वक्ता बनी है। और यहाँ ऐसे कई लोग हैं कि जो शुरू में कुछ भी नहीं करते थे पर आज एक प्रशिक्षक के रूप में सेवा भी दे रहे हैं। और इसके अभी अशोक जी का नंबर लगने वाला है, अशोक जी भी जल्दी प्रशिक्षक के रूप में सेवा देने वाले हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे सारे ग्रुप में चंदा जी भी बहुत अच्छी सेवा दे रही है। तो सभी तैयार हो जाए और इससे जुड़े और आगे बढ़े, अपना विकास करे, उसके साथ साथ सबका विकास करे, इसी भाव के साथ। सुपर ओम टॉपिक, ओम सुपर राम। वक्ता और सब कुछ के लिए बहुत धन्यवाद। छोटू लाल जी सुराना, छोटू लाल जी बोलेंगे। छोटू लाल जी बहुत मस्त 4 शब्द कुछ बोलते हैं। पंक्तियां, नहीं नहीं। कुछ पंक्तियां आप भी सुनाइए। हाँ, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्वक बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाए। इसलिए वाह, ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए अपने। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, तो वीडियो ऑन कर दीजिए। बसंत अभी पंचमी आ रही है सामने, सरस्वती की आराधना का समय भी आ रहा है। 25 तारीख, अगला शायद मेरे ख्याल या शुक्रवार, अगला शुक्रवार बसंत पंचमी बताया जा रहा है। तो सरस्वती की आराधना के ऊपर हम विशेष कार्यक्रम भी उस दिन रखना चाहेंगे, यस, बसंत पंचमी स्पेशल। तो आप सभी उसमें जरूर जुड़िएगा। अशोक जी, अब समापन की ओर चलेंगे, समय हमारा लास्ट हो गया है। लास्ट में सब वीडियो ऑन करें, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी। एक अच्छी फोटो स्माइल के साथ प्रिया जी, जितने भी जुड़े सभी एक मस्त फोटो। वाह, थैंक यू यस। श्रुति, थैंक यू प्रिया जी, मिसेज जैन और पुष्पा जी, आईफोन,
कुसुम जी, दिलीप भैया, सब एक बार ओपन कर दीजिए, एक फोटो ले जाइए। संगीता जी, थैंक यू। संगीता जी की स्माइल के साथ फोटो ओपन हो रहे हैं सबके। दैट्स ओम द अर्हम। ग्रेट थिंग। जय एवरीवन। जिनेन्द्र। यस। एक मुक्तक से अपने समापन की ओर जाएंगे। समझना नहीं चाहता कोई मगर समझाने सब चाहते हैं, खोना नहीं चाहता कोई मगर पाना सब चाहते हैं। जरा ये तो बताओ मेरे दोस्तों, कैसे मिलेगा मुक्ति का मार्ग, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता पर मोक्ष सब जाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओम अर्हम। बहुत ही अच्छे, आज बुक के अंदर इतने सारे पॉइंट मिल गए कि पेज भी कम पड़ रहा था, और एक एक शब्द और मंत्र ही हो गया है। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अर्हम। वंदना जी, आपको एक बात बताऊंगी, यहाँ के हमारे अशोक जी जैसे कई लोग ऐसे हैं, हर एक का नाम नहीं लूंगी, कि परमानेंट जुड़े हुए हैं, नोट पिप लेके बैठते, लिखते हैं, दिल से भाव से सुनते। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे क्लास में गर्दी नहीं हो तो चलेगा, 4 दर्दी यस जुड़े तो भी बहुत है। अलका जी, पर संगीता जी हैदराबाद से, संगीता जी, यस, संगीता जी संगीता अनम्यूट जी, कीजिए, 1 मिनट संगीता जी से ये भी मैं हमारी सुन। परमानेंट मेंबर है, बहुत अच्छी बोलती नमस्ते है, मैम। बहुत अच्छा नॉलेज है। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे। हम लोग वैसे ही जीते हैं मैम, ये क्लास से जुड़ने के बाद हमें तो जीना आ गया। आप जैसे बोलते हो हम वैसे रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने हाल में मस्त रहते हैं, दिन भर बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, अपना काम करते हैं बस। संतोष कोठारी जी, संतोष कोठारी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये मॉर्निंग का सेशन में आज मैं फर्स्ट टाइम ही जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। जितना भी मेरा मन का कल का डाउट्स था वो सब निकल गया आज स्टेशन में ज्वाइन ओम होने के अर्हम, बाद। ओम अर्हम, ओम अर्हम। यस, हाँ। अशोक जी कंटिन्यू। वंदना जी के बारे में बताना चाहूंगी कि वो बोलते कि हम अकेला कभी फील नहीं करेंगे। जब आप लोगों के साथ जुड़ोगे, बात करोगे, सबसे मिलते रहोगे तो कभी अकेलापन नहीं महसूस होगा। अकेला रहते हुए भी आदमी सबसे जुड़ा रह सकता है। मेरा भी यही फंडा है। मैंने भी बहुत साल जिंदगी के अकेले निकाले, पर मुझे कभी अकेला नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास सब जुड़े हुए थे। तो अपने आप को जोड़े, किताबों से जोड़े, लोगों से जोड़े, बातों से जुड़े, किसी से भी जुड़े। मैं तो कि ये कौन सा फ्रेंड है आपका? मैं बोली वो स्पॉट फ्रेंड है। मैंने बोला वो क्या होता है स्पॉट फ्रेंड? मैंने बोला इस रोड से जाते हो ना, बस इसी जगह मिलते हैं, हंसते हैं, तो हम स्पॉट फ्रेंड्स बन गए हैं। तो कहीं भी फ्रेंड्स बनाओ, ट्रेन में बैठते मेरे बाजू में मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। किसी को भी कहीं भी मिलता है, अपना माइंड ओपन होना चाहिए। सब कुछ भगवान देगा। खुशियां तब मिलेगी जब आप लोग से यस जुड़ोगे। अलका अकेला जी, कभी आपने तो फ्लाइट में भी, हम कहीं जाते जाते फ्लाइट में भी आपने योगा की क्लास ली थी, जहां तक मुझे। यस, आप लोगों, आपने फ्लाइट में चलते चलते लोगों को योगा सिखाया था शायद, ऐसा मैंने सुना है। यस। यस, थैंक तो यू, देखिए। थैंक यू, थैंक जी, यू वंदना जी। आपका एग्जाम्पल कोमल है। आप कोमल को धन्यवाद दीजिए। आपसे जुड़ जाऊंगे, अभी आपसे ओ, जुड़ेंगे हम बहुत बहुत, और आप हमसे हर टाइम जुड़ते रहिए और नए नए नॉलेज देते रहिए। इसी के साथ अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय, हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद आनंद, का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि। हम ये सब भी पूज्य गुरुदेव के आभारी। कोमल। ओम बहुत सुंदर क्लास, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप खाते चलाते रहे और हमारा सुबह से शाम अच्छा बीते। ओम अर्हम, ओम अर्हम। चलिए स्लोगन, कोमल जी। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। 1 घंटा हर रोज।